जिंदगी तेरे लिए ख्वाब नए सोचूंगा, बस जरा अपने मसाइल से उभर जाऊं मैं। जिंदगी को हर रोज ख्वाबों की नई बुलंदियों तक ले जाने की तमन्ना हर इंसान के दिल में होती है। हाँ, इस दुनिया में बाज लोग ऐसे जरूर होते हैं जो अपने ख्वाबों को हालात की बंदिशों में कैद नहीं होने देते। हम अपने प्रोग्राम के खास सेगमेंट एक मुलाकात के जरिए आज आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है खुशबीर सिंह शाद। एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने वाले जनाब शाद को बचपन से ही उर्दू अदब से दिलचस्पी थी। यही वजह रही कि उन्होंने कारोबार से ज्यादा उर्दू से दिल लगी की। अपनी पहली किताब जाने कब ये मौसम बदले से अपना सफर शुरू करने वाले शाद साहब की अब तक 9 किताबें शाये हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अदब के शहर लखनऊ में गुजारा, लिहाजा इनकी शेरो शायरी में इसकी झलक देखने को मिल जाती है। शाद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि उर्दू अदब के साथ आपका सफर किस तरह शुरू हुआ? मुझे लगता है कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। बचपन से मैं बहुत हसास तबीयत का था और अपने गिरदो पेश में जो कुछ भी होता था उसका बहुत गहरा असर मुझ पर होता था उसका, और ये सब छोटी छोटी बातें मुझे बहुत मुतासिर करती थी। तो कहीं ये सब मेरे अंदर इकट्ठा हो रहा था। जो ज्वालामुखी एक वक्त आने पर जब ये एकदम से जब ये फूटा है तो एक शायरी की शक्ल में दुनिया के सामने आया। उर्दू जबान में शेरो शायरी करने के बावजूद आपने मुशायरों में जाने से आमतौर पर परहेज ही किया, इसकी क्या वजह रही? एक्चुअली देखिए, मेरा मिजाज जो है, जो आजकल जो मुशायरों में जो शायरी हो रही है, मुझे लगता है मुशायरों में शायरी के अलावा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब मुशायरे भी जब एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गया है। अब वो 10,000 लोगों के सामने, जाहिर है कि 10,000 लोग सुखन फहम तो होते नहीं हैं, तो वो वही सुनना चाहते हैं जिसमें वो उन तक बात डायरेक्ट पहुँचे। तो इसलिए अब मुशायरों में लतीफ़ेबाजियाँ और ऐसे मसले उठाए जाते हैं, सियासी या इमोशनल बातें, जैसे माँ का जिक्र हुआ या रिश्तों का जिक्र हुआ। ये शायरी का एक हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन ये बुनियाद, शायरी की बुनियाद नहीं है। तो मैं जो शायरी, जो मेरा जो शौक़ है, जो मेरी शायरी है, वो दरअसल आवाम की शायरी नहीं है, मुझे जो महसूस होता है। लेकिन मैं कभी कभी मुशायरों में जाता हूँ, जो मुझे रिस्पांस मिलता है तो मुझे लगता है नहीं, मुशायरे में अच्छे सुनने वाले भी आते हैं। आपने अपनी जिंदगी का काफी लंबा वक्त लखनऊ में गुजारा है। उस शहर में जो अदब की रिवायत है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब वो लखनऊ में देखिए, वो लखनऊ नहीं रहा, बल्कि मैं अपने शेर नहीं, मैं अपने उस्ताद वाली आसी साहब के कुछ शेर आपको लखनऊ पे सुनाता हूँ, जो लखनऊ में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ, जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ। तो लखनऊ की तहजीब अब अपना आखिरी पैमाना भर रही है। अब वो लखनऊ नहीं है जिसके लिए लखनऊ पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप बैरूनी मुल्कों का भी दौरा करते रहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर उर्दू के सिलसिले में किस तरह का रुझान देखने को मिलता है? देखिए, ऐसा है कि बाहर जहाँ जहाँ भी लोग आबाद हैं वो इसी खित्ते के लोग हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लोग हैं, जाहिर है। तो कोई वहाँ के लोग तो उर्दू जानते नहीं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, या अमेरिका में या यूएई में, तो वहाँ तो अरब हैं, अमेरिका में अमेरिकन हैं, इंग्लैंड में अंग्रेज़ हैं, तो उनको तो उर्दू नहीं आती। जो इस बड़े सगीर के लोग जो वहाँ आबाद हैं, उन्हीं की दिलचस्पी है उर्दू में। तो वो यहाँ तो हिंदुस्तान से गए या पाकिस्तान से गए, बहुत पसंद करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर जो मुशायरा है वो बड़े अपनी तहजीब से, अपनी मिट्टी से दूर हैं। वो लोग बड़े तरसे हुए लोग हैं। जब कोई जाता है वहाँ से तो वो उसको हाथों हाथ लेते हैं। और वो हमारे यहाँ चूँकि बहुत मुशायरे होते हैं, रोज़ मुशायरे होते हैं, तो मुशायरों में हमारे यहाँ हूटिंग भी होती है, जुमलेबाजी भी होती है, लेकिन वहाँ बड़ी संजीदगी के साथ लोग सुनते हैं। बहुत दूर दूर तक, अमेरिका में तो मैंने देखा है कि लोग 4-4 घंटे की ड्राइव करके मुशायरा सुनने के लिए आते हैं। क्या हमारे नाजरीन के लिए आप अपनी कोई गजल सुनाना चाहेंगे? मैं आपको, देखिए, अपने कुछ शेर बड़े जो बहुत मशहूर हो गए हैं लोगों तक। मेरा एक शेर बहुत मशहूर है और बहुत, वो पाकिस्तान में तो बहुत मकबूल है और यहाँ फिल्मों में भी आ गया है। हल्ला बोल एक फिल्म आई थी, तो उसमें अजय देवगन ने वो मेरा शेर उस फिल्म में पढ़ा और उन्होंने उस फिल्म में एक
एक्नॉलेजमेंट में मेरा नाम भी दिया था। तो मैं उस गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ कि बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। और ज़रूर दिल से कोई राब्ता है आँखों का, ज़रूर दिल से कोई राब्ता है आँखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। ज़रूर दिल से कोई राब्ता है आँखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। और ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है। ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है। और न जाने शाद तेरी कब समझ में आएगा, न जाने शाद तेरी कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है, कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। आपने अपनी शायरी के जरिए समाजी मसलों को भी उठाने की कोशिश की है, वो किस तरह के हैं? समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। और ज़बां कुछ भी कहे तेरी, मगर ये तेरे दामन पर, ज़बां कुछ भी कहे तेरी, मगर ये तेरे दामन पर, लहू के रंग की गुलकारियां कुछ और कहती हैं, लहू के रंग की गुलकारियां कुछ और कहती हैं। और हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहें, लेकिन हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं, अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। दिल्ली जो एक शहर